अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। शिक्षा एक ऐसी औषधि है जिससे सभी रोगों का निदान संभव होता है। एजुकेशन अर्थात शिक्षा कभी किसी व्यक्ति को गाली नहीं दिलाती है, इसलिए जहां भी रहिए जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अपने अधीनस्थ, अपने समाज में जो भी आपको दिखे उनको अच्छी प्रेरणा देते रहिए, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का विकास होता है तो एक देश का विकास होता है। एक देश का विकास होता है तो देश में समृद्धि आती है, और समृद्धि आती है तो देश उत्थान के पथ पर आगे बढ़ता है, इससे लोगों का कल्याण होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। गुप्तकालीन परंपराओं में हम आज देख रहे हैं परिवर्ती गुप्त शासन व्यवस्था का अध्ययन देखेंगे। अब हम मूढ़ आक्रमण के बारे में देखेंगे। खुश तो मिहिर होगा, खुश नेवाज तोरमार मिहिर कुल। खुशनेवाज तोरमार मिहिर कुल। खुशनेवाज जो है स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। तोरमार ने जो है ये हुणों का अस्थायी राज्य इसने बनाया था, तोरमार। और मिहिर कुल जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय में आक्रमण किया। ये बौद्धों पर बड़ा अत्याचार कर रहा था, तब नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसको पराजित कर दिया और बंदी बना लिया। मां के कहने पर उसने जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य ने इसको मुक्त किया, और जब मुक्त किया तो ये कश्मीर चला गया। परिवर्ती गुप्त शासकों में जो है ट्रिक के माध्यम से पीबी, ये कू को छोड़ दो, कू को छोड़ दो, पीवी नरसिम्हा राव भवा। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव भवा कुमार। अब पी से मतलब पूर्वगुप्त, कु का मतलब कुमार गुप्त द्वितीय, पी का मतलब बुद्ध गुप्त, नरसिंह गुप्त, भा का मतलब भान गुप्त, वा का मतलब वैन्य गुप्त, कुमार गुप्त तृतीय। ये गुप्त काल का अंतिम शासक था। अब एक एक करके आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पुरगुप्त, यह स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार इसकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी था। यह सबसे अधिक उम्र में शासक बना, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसकी उम्र सबसे अधिक थी जब ये शासक बना। परमार्थकृत वसुबंध जीवन वृत्त के अनुसार यह बौद्ध मतानुयायी था। यानी पुरगुप्त के बौद्ध होने का जो है साक्ष्य मिलता है परमार्थ नामक लेखक जो थे उनकी कृति वसुबंध जीवन वृत्त में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद कुमार गुप्त का द्वितीय का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धगुप्त, ये ह्वेनसांग जो था इसके पिता का नाम शक्रादित्य बताया है, लेकिन नालंदा से मिली मोहर पर इसके पिता का नाम पुरगुप्त मिलता है। इसके पिता का नाम पुरगुप्त मिलता है। इसकी माता का जो नाम था चंद्रा देवी था। दामोदरपुर ताम्रपत्र में इसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है। दामोदरपुर ताम्रपत्र में किसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है? तो दामोदर ताम्रपत्र में पूर्व यानी कि बुद्धगुप्त को परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है। परिवर्ती गुप्त काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिवर्ती गुप्त काल का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बुद्धगुप्त था। इसकी स्वर्ण मुद्रा में इसकी श्री विक्रम उपाधि मिलती है। श्री विक्रम उपाधि मिलती है। इसने नालंदा महाविहार दान में दिया तथा ये बौद्ध मतानुयायी था। यानी कि बुद्धगुप्त जो था, बुद्ध नाम ही है बुद्धगुप्त, तो बुद्ध बौद्ध मतानुयायी था। इसने नालंदा महाविहार दान में दिया था। इसके बाद गुप्त सत्ता 3 भागों में बट गई। अब इन तीनों भागों का नाम हम जो है क्रमबद्ध से लिखेंगे।
मगध, यानी बुद्धगुप्त के काल में जब सत्ता 3 भागों में बट गई थी, तो पहला भाग मगध, दूसरा मालवा, तीसरा बंगाल। मगध, मालवा, बंगाल। मगध में जो था नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य। मालवा में जो था भानुगुप्त। बंगाल में जो था वैन्यगुप्त। बंगाल में वैन्यगुप्त। अब इसमें क्या था, ये बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध मतानुयायी। ह्वेनसांग, परमार्थ, आर्यमंजुश्री मूलकल्प, आर्यमंजुश्री मूलकल्प में, आर्यमंजुश्री मूलकल्प ने इसे बौद्ध प्रेमी बताया, बौद्ध प्रेमी बताया इत्यादि। और भानुगुप्त जो था, ये भानुगुप्त जो था 510 का एरण अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भानुगुप्त के एरण, इसके जो है 510 का है, 510 का एरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ही से मिलता है। एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। साक्ष्य मिलता है। गोपराज जो थे गोपराज हुण आक्रमण में मारे गए थे। गोपराज हुण आक्रमण में मारे गए थे। इनकी पत्नी सती हो गई थी। इनकी पत्नी सती हो गई थी। ये वैन्यगुप्त बुद्धगुप्त के बाद जब 3 राज्य विभाजित हुए, मगध, मालवा, बंगाल, तो उसमें ये भी था, इसकी एक मुहर नालंदा से मिली है। नालंदा में मिली मुहर पर इसे महाराजा धीराज कहा गया है। महाराजा धीराज
कहा गया है। उसके बाद में जो है कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय कुमारगुप्त तृतीय, इसे जो है यह गुप्त काल का शासक था, गुप्त काल का अंतिम शासक था। दामोदरपुर के 5वें ताम्रपत्र में इसे परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है। परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है इत्यादि। यानी गुप्तकालीन जो राजाओं की परंपरा थी कुमारगुप्त पर आकर समाप्त होती है। अब अगला वीडियो जो है हम जो है इसके प्रशासन से संबंधित निकालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।